नमस्कार मित्रों। अलाउद्दीन खिलजी ने साल 1296 में दिल्ली की गद्दी संभाली और उसने उत्तर से लेकर दक्षिण तक खिलजी साम्राज्य का विस्तार किया। दक्षिण में तो उसने जितनी लूट मचाई उसे आज तक इस्लाम की सबसे बड़ी लूट का करार दिया जाता है। अलाउद्दीन खिलजी के वफादार मलिक काफूर पर किताब लिखने वाले युगल जोशी के मुताबिक खिलजी ने दक्षिण से इतना सोना चांदी और धन दौलत लूटा कि उसे दिल्ली तक लाने में करीब 2.5 महीने का उसको समय लग गया। अलाउद्दीन खिलजी ने जब दिल्ली सल्तनत की गद्दी संभाली तो अपने वफादार किन्नर मलिक काफूर को दक्षिण पर हमला करने के लिए भेजा। काफूर ने 60,000 सैनिकों की फौज लेकर दक्षिण के ताकतवर और वैभवशाली काकतीय साम्राज्य पर हमला करने निकल पड़े। वारंगल के राजा प्रताप रुद्र इससे पहले एक बार खिलजी को हराकर वापस अपने राज्य भेज चुके थे और इस बार भी पीछे हटने को वो तैयार ही नहीं थे। जब उन्हें खिलजी की सेना की आने की सूचना मिली तो अपनी सेना को इकट्ठा किया और लोहा लेने की पूरी तैयारी कर ली। अग्निकाल सल्तनत कालीन सिपाहलसार मलिक काफूर की कहानी में लिखते हैं कि मलिक काफूर करीब 1 महीने तक वारंगल किले के बाहर डेरा डाले रहे, लेकिन उसे कोई सफलता नहीं मिली। वारंगल के किले की सुरक्षा की स्तर पहली बार दीवार थी और इसके बारे में एक दूसरी दीवार राजा प्रताप रुद्र ने अपने सैनिकों को बाहरी किले में ही ठहराया था। किसी तरह मलिक काफूर को ध्वस्त करने में वो दीवार को उसने सफलता हासिल कर ली। मजबूरन सभी सैनिकों को अंदर के किले में शरण लेनी पड़ी, जबकि इतने सैनिक और उससे अव्यवस्था फैल गई। राजा प्रताप रुद्र को इतने सारे सैनिक रहने खाने की व्यवस्था करना भी उसको भारी ही पड़ने लगा। किले के अंदर गंदगी का अंबार लग गया, बदबू और बीमारी से जीना मुश्किल हो गया। राजा प्रताप रुद्र के सेनापति राणक देव उनसे बार बार खिलजी की फौज से सीधा लोहा लेने का अनुरोध करते रहे, लेकिन प्रताप रुद्र ने अपने मन में ठान लिया कि अपने सैनिकों का बलिदान वो नहीं करेंगे और समझौता करने को तैयार हो गए। जब राजा रुद्र प्रताप ने मलिक काफूर के पास समझौता का प्रस्ताव भेजा तो वह हक्के बक्के रह गए और पूछा कि समझौते के बदले उसे क्या मिलेगा। तो राजा प्रताप रुद्र के सलाहकारों ने कहा कि 1,000 सोने से लगे गधे, 10 राजसी हाथी जो सोने चांदी से भरे होंगे और 1,000 घोड़े। इस पर मलिक काफूर आग बबूला हो गया और कहा कि आपके राजा ने हमारे सुल्तान की बस इतनी कीमत लगाई है। उसने संधि का न्योता ठुकरा दिया। बाद में राजा प्रताप रुद्र खुद काफूर से मिलने पहुंचे और अपनी स्वर्ण प्रतिमा के अलावा 6,000 सोने के लगे लदे गधे, 300 स्वर्ण लदे हाथी और 7,000 घोड़े मैत्री के रूप में देने का उनको वादा किया। साथ ही समय समय पर भी कर चुकाने की बात भी मान ली। हमलावर काफूर का मन इतने से नहीं भरा और उसने महाराजा प्रताप रुद्र की पगड़ी में लगा कोहिनूर हीरा भी मांग लिया। इतिहासकार अब्दुल्लाह वासब भी इस बात की तस्दीक करते हैं और लिखते हैं कि राजा रुद्र प्रताप ने समर्पण के बाद खिलजी को 300 हाथी और 7,000 घोड़े तो दिए, साथ ही 6,000 बैलगाड़ी भरकर उसने सोना भी दिया। खिलजी का वफादार मलिक काफूर 19 मार्च 1310 को इतिहास की सबसे बड़ी लूट लेकर दिल्ली रवाना हुआ और 82 दिनों की यात्रा के बाद वो यहाँ पहुंचा। अलाउद्दीन खिलजी ने उसकी अगवानी में पूरी दिल्ली को दुल्हन की तरह सजवा लिया था और खुद महल से बाहर आकर काफूर की अगवानी करने लगे। वो खुद महल से बाहर आकर काफूर की अगवानी की और उस दिन जश्न के बाद खिलजी ने अपनी सेना की पूरी कमान काफूर के हाथ में सौंप दी। अलाउद्दीन खिलजी की जान भी उसके वफादार मलिक काफूर ने ही ली। इतिहासकारों के मुताबिक मलिक काफूर इतना ताकतवर हो गया कि उसने खिलजी को रास्ते से हटाकर खुद गद्दी संभालने का मन बनाया। इसके बाद खिलजी को धीमा जहर देना शुरू कर दिया।
खिलजी के मरते ही उसके 3 साल के बेटे शहाबुद्दीन को सिंहासन पर बैठा दिया गया। हालांकि उसकी चाल कामयाब हो पाती, इससे पहले ही खिलजी के एक दूसरे वफादार ने मलिक काफूर की गला रेत कर हत्या कर दी। तो ये था दोस्तों हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।